तो आज एक विशेष दिन है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आज कौन सा विशेष दिन है? हाँ, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और का तिरुवाव तिथि है प्रभु जी। हाँ, आज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव तिथि है। और कौन सा विशेष? रसिकानंद प्रभु का भी तिरुवाव तिथि है। रसिकानंद प्रभु का भी तिरुभाव तिथि है। नेहा। हरे कृष्ण। वो रसिकानंद श्यामानंद पंडित रसिकानंद श्यामानंद पंडित के शिष्य थे। और श्यामानंद पंडित के शिष्य वो ऐसे बने थे कि उनके स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आए थे और बोले थे कि तुम श्यामानंद पंडित को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना। उसके बाद उनका हालत ऐसा था कि वो सोते जागते श्यामानंद श्यामानंद ऐसे बोलते रहते थे और हमेशा उन्हीं का नाम लेते रहते थे। तो रात में एक बार श्यामानंद पंडित उनके स्वप्न में आए और बोले कि कल सुबह मैं तुमसे मिलूंगा और तुमको दर्शन दूंगा और तुमको दीक्षा भी दूंगा। और उसकी के अगले दिन सुबह ऐसे दूर से उनको श्यामानंद पंडित आते हुए दिखे और उनके उनको अच्छे से गले लगाया और उनका फिर दीक्षा हुआ। उसके बाद श्यामानंद पंडित गृहस्थ थे, उनकी पत्नी भी थी और उनके 3 बच्चे थे। और उनकी पत्नी के साथ उनका दीक्षा श्यामानंद पंडित के साथ हुआ था। और श्यामानंद ये रसिकानंद का दीक्षा हो गया। उसके बाद वो मेनली उड़ीसा और उसके चारों तरफ वाली जितनी जगह थी वहां पे प्रचार किया करते थे। और उनका प्रीचिंग पोटेंशियल ऐसा था कि बहुत सारे गुंडे और ऐसे चोर उचक्के भी उनको देखते थे और अगर उनसे शिक्षा लेते थे तो फट से उनके शिष्य बन जाते थे। इवन एक इंसिडेंट ऐसा ऐसा भी है कि एक हाथी जो कि बहुत पागल हाथी था, जिससे कि लोग बहुत तंग हो गए थे, उसको भी उन्होंने अपना शिष्य बना लिया था। और एक पास टाइम, बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है कि वो एक जगह पे प्रचार कर रहे थे जो कि जगन्नाथपुरी से काफी दूर ही था। और वहां पे रथ यात्रा का तैयारी चल रहा था और रथ यात्रा शुरू होने वाला था। तो उनको अचानक रियलाइज हुआ कि उनको भी उस रथ यात्रा में जाना चाहिए। और वो हवा की गति से बिल्कुल दौड़ के जाने लगे रथ यात्रा के लिए। लेकिन वहां पे ऑलरेडी रथ यात्रा फेस्टिवल शुरू हो गया। लेकिन जगन्नाथ जी को लगा कि उनका इतना प्रिय भक्त आने वाला है और अभी तक नहीं पहुंचा है। तो जगन्नाथ जी का रथ फिर आगे नहीं बढ़ा पाए। जो भी उस समय के राजा थे, बहुत कोशिश किया, रथ आगे नहीं बढ़ा तो हाथी को बुलाया गया। हाथी की सहायता से भी रथ को खींचने लगे वो लोग, तो भी रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन रसिकानंद जैसे ही पहुंचे, फिर राजा को लगा कि अच्छा लगता है, इनकी वजह से रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उनको रथ खींचने के लिए दिया गया। तो ऐसा लिखा हुआ था कि रथ ऐसे आगे बढ़ा जैसे आसमान में बादल कैसे मूव करते हैं स्मूथली, बिल्कुल नेचुरली, वैसा रथ आगे चलने लगा। और और तो मुझे इतना ही याद आ रहा है। आगे प्रभु जी बताएंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो रसिकानंद प्रभु का आविर्भाव, तिरुभाव जो है, आविर्भाव हुआ था कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन 1590 ईस्वी में। और तिरुभाव हुआ था आज के दिन ही, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा, 1652 ईस्वी में। तो 1590 से 1652, 62 ईयर्स तक उन्होंने इस पृथ्वी पर अपनी लीलाएं की, भक्ति किया, भजन किया। और महाप्रभु का उपदेश और प्रचार जो है बहुत ही पावरफुल तरीके से करते थे। जैसा कि हमने सुना कि डकैत, चोर, डाकू सभी लोग उनके शिष्य बन जाते थे उनके प्रीचिंग के कारण। तो हम लोग आज उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी इसी प्रकार का उत्साह और लगन दे महाप्रभु का संदेश पहुंचाने में।
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का आविर्भाव, ऐसा कहते हैं लोग, कि कि 1750 ईस्वी में हुआ। हालांकि उस समय आविर्भाव या जन्म का ट्रैकिंग ज्यादा नहीं रखते थे, इवन हम लोग भी देखते थे क्या से 30-40 साल पहले बहुत सारे लोग ऐसे रहते थे इनको पता नहीं रहता था कि एग्जैक्टली किस साल या किस दिन उनका जन्म हुआ है। तो 1750 ईस्वी में एक बहुत ही अंदरूनी गांव में, रिमोट विलेज में उनका प्राकट्य हुआ। और ये जो स्थान है, ये स्थान आता है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे उनका आविर्भाव हुआ। तो मैमन सिंह नाम का एक गांव है जो अभी बांग्लादेश में है, सॉरी, पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश में, वहां पे उनका आविर्भाव हुआ। और इनकी परंपरा जो है, इनका इनकी गुरु परंपरा, शिक्षा गुरु की परंपरा जो है वो इस प्रकार है। तो बलदेव विद्याभूषण, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य थे, जिन्होंने गोविंद भाष्य कमेंट्री लिखी थी वेदांत सूत्र पर, और जिन्होंने गीता भूषण नाम की टीका लिखी थी भगवत गीता के ऊपर, और वो टीका अभी भी हम लोग रेफर करते हैं, गीता भूषण। और प्रभुपाद ने जो भगवत गीता यथारूप पे जो टीका लिखी है, जो पर्पट्स लिखे हैं, मोस्टली ही हैज रेफर्ड टू बलदेव विद्याभूषण। और इसीलिए भगवत गीता का जो मुख्य पृष्ठ है, जो स्टार्टिंग पेज है, उसमें उन्होंने डेडिकेट किया है भगवत गीता टू बलदेव विद्याभूषण, हु रोट द गोविंद भाष्य कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र। तो ये बलदेव विद्याभूषण के एक दीक्षित शिष्य थे जिनका नाम था उद्धव दास बाबा जी। और उद्धव दास बाबा जी के एक शिष्य थे मधुसूदन दास बाबा जी। ये मधुसूदन दास बाबा जी जो थे, ये भी एक बहुत ही महान वैष्णव आचार्य हैं। इनके बारे में कभी समय मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी भी अगर हम लोग सूर्य कुंड जाएंगे, जो कि ब्रजमंडल में आता है, सूर्य कुंड जहाँ पे राधा रानी सूर्य पूजा करने जाती थी, उसी स्थान पर इनकी भी समाधि है। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भी भजन कुटीर है, सूर्य कुंड। बहुत वहां पे एक सुंदर सा कुंड बना हुआ है, सूर्यदेव के विग्रह भी हैं उसके बगल में एक मंदिर में। तो वहीं पे मधुसूदन दास बाबा जी महाराज भजन किया करते थे। और मधुसूदन दास बाबा जी महाराज इनके शिक्षा गुरु थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के दीक्षा गुरु थे जगदानंद गोस्वामी, जो कि श्रृंगारवट वृंदावन में रहते थे। और इनके वेश गुरु थे, वेश गुरु यानी जो बाबा जी वेश धारण किया था इन्होंने, तो पहले एक भेख गुरु या वेश गुरु बोलते थे। जब बाबा जी महाराज किसी से वेश लेते थे, बाबा जी वेश, ये बाबा जी जो होते थे, ये वर्णाश्रम के परे रहते थे। ये जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों से परे रहते थे। ये बाबा जी कहलाते थे और भगवान का भजन प्रोमिनेंटली करते थे। तो इनके वेश गुरु थे कृष्णदास बाबा जी, जो कि गोवर्धन से थे। तो ये इनका जो है गुरु परंपरा। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ब्रजमंडल में कई सालों तक भजन किए थे। और पूरे ब्रजमंडल में उनको सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता था। सिद्ध बाबा, क्योंकि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी भजन में। और कभी कभार तो वो 3 दिन तक लगातार भजन करते रहते थे, भगवान के नामों का जप करते रहते थे। 3 दिन तक लगातार, 3 दिन यानी 3 दिन और 3 रात बिना सोए। और पूरे दौरान, इस पूरे समय वो
कुछ भी नहीं खाते थे। और जब 3 दिन का उनका व्रत जो है ये जप करने का पूरा हो जाता था, तो ये कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करते थे। मोस्टली ये दही चूड़ा लेते थे, दही चूड़ा खाते थे। तो इनकी भेंट जो है भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता हैं, उनका उनसे उनकी भेंट हुई थी 1880 ईस्वी में। और भक्ति विनोद ठाकुर को इनसे बहुत सारी शिक्षा मिली थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु हैं श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। 1880 ईस्वी में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिनको परमहंस बाबा जी महाराज भी बोलते थे, वो बर्दवान जिले में आए थे। और भक्ति विनोद ठाकुर किसी सरकारी कार्य का बहाना लेकर इनसे मिलने गए थे। कहाँ पे? बर्दवान जिले में, जो अभी भी वर्धमान जिला हम लोग देखते हैं। तो ये दूसरी बार इनसे भेंट हुई थी। और जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने इनको देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जो है बहुत अच्छे से हरिनाम का प्रचार कर रहे थे। और इनके जाने के उपरांत जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बर्दवान जिले में कीर्तन करते रहे, यानी भगवान के बारे में चर्चा, भगवान के नाम का जप 11 दिनों तक वहीं पे रहे। और वहीं पे कीर्तन यानी जप, गान और भगवत चर्चा, ये तीनों करते रहे। और भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं इसी गांव में, ये गांव का नाम है अमलजोड़ गांव। तो इस अमलजोड़ गांव में उन्होंने एक भजन कुटी बनाई, जिसका नाम इन्होंने रखा प्रपन्न आश्रम। यानी जो प्रपन्न है, जो शरणागत है भगवान के, उनके लिए आश्रम। तो इसी अमलजोड़ ग्राम में 1893 की बात है। उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कुलिया नाम के गांव में रह रहे थे। ये कुलिया ग्राम जो है ये नवद्वीप में ही आता है। और उसी समय एक बार ये भक्ति विनोद ठाकुर से मिलने गए सुरभि कुंज। सुरभि कुंज जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर रहते थे, गोद्रुम द्वीप में ये आता है। हम लोग भजन में भी देखते हैं, सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुलेते, খোদা নিতাই খোদা নিতাই, বড় সুখের খাবের গায়, বড় সুখেर खबर गाय। तो इस तरह से इनका एक भजन भी है। तो सुरभि कुंज, और जैसे ही वहां पे पहुंचे तो सुरभि कुंज बहुत ही मनमोहक लगा उनको। और सुरभि कुंज की शोभा भी बढ़ गई। और फिर अपने अनुयायियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ ये बहुत सारे तीर्थों में गए। इनको ले जाया गया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, भक्ति विनोद ठाकुर भी गए साथ में। और इनको तीर्थ स्थलों में ले जाते हुए फाइनली मायापुर में गए, और वहां पे श्रीवास आंगन गए और योग पीठ गए। और जब महाप्रभु के प्राकट्य स्थल पर इनको लाया गया, तो हम लोगों को पता है किस प्रकार इनका जो सेवक है इनको टोकरी में लेके जाता था, जैसे माता जी बतलाई थी। और टोकरी में, क्योंकि काफी वृद्ध हो चले थे उस समय, 1893 में उनकी आयु करीब 143 वर्ष की थी। तो काफी वृद्ध हो चले थे, जिसके कारण ये चल नहीं पाते थे। और इनका सेवक जो है इनको एक टोकरी में लेके जाता था। टोकरी में ही वो अपने सर पे उठाकर या पीठ पे उठाकर ऐसे लेके जाता था। और इनको देखने के लिए भी काफी मुश्किल होती थी, क्योंकि इनके आंख के जो पलके हैं वो काफी नीचे आ गई थी। तो इनको जब देखना रहता था तो एक उंगली से अपनी पलकों को ऐसे उठाते थे और फिर देखते थे, वैसे इनको देखना पड़ता था। तो इतनी वृद्धावस्था में जब ये आए योगपीठ, और जैसे ही इन्होंने
देखा महाप्रभु का जन्म स्थान, उस स्थान पर पहुंचते ही वो एकाएक टोकरी से उछल गए, और टोकरी से उछलकर नृत्य करने लगे दोनों हाथों को उठाकर। गौर हरि, कृष्णा, गौरांगा, ऐसे ऐसे करके बोलने लगे। और उन्होंने फाइनली अपना प्रमाण दिया बोलकर कि यही तो निमाई जन्मभूमि, यही निमाई की जन्मभूमि है। क्योंकि उस समय क्या हो गया था कि नवद्वीप में एक दूसरी जगह पर लोग प्राय समझते थे कि ये निमाई की जन्मभूमि है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार गंगा के जिस तट पर वर्णन किया गया था मायापुर का, उस तट पर ही ये जगह थी जहाँ पे ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के साथ पहुंचे थे। और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर का एक पुत्र था, जिनका जिनके जिनके जिनको कुछ चर्म रोग हो गया था, स्किन डिजीज हो गया था। तो बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर के उस पुत्र का ये चर्म रोग जो है, इसको दूर कर दिया। उन्होंने उसको बोला कि तुम जाओ और जहाँ पे गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है उस जगह पर जाकर वहां की धूल में लोटो, और वहां की धूल में जब तुम लोटोगे तो तुम्हारा ये चर्म रोग जो है, जो स्किन डिजीज है, ये दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो वर्तमान समय हम लोग जाते हैं योग पीठ, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, वो भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के कारण उदित हुआ है, हमें पता चला है। तो अधिकांश समय जो है ये हरिनाम किया करते थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। पुलिया में गंगा जी के तट पर इनका भजन कुटीर है। अभी भी हम लोग जाएंगे जब नवदीप धाम परिक्रमा करते हैं तो इनका भजन कुटीर भी जाते हैं भक्त लोग। और इनका भजन कुटीर बहुत ही रम्य स्थान पे है, बगल में एक सरोवर है, और वहां पे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भजन करते थे। सुंदर सा एक वृक्ष भी है वहां पे। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक बार वहां आए, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उनसे बोला कि आप कृपया यहाँ पे एक बरामदा जो है, एक वरांडा जो है, उसका निर्माण कर दीजिए, ताकि जो भक्त लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका कुछ व्यवस्था हो जाए रुकने का। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने तुरंत ही वहां पे एक बरामदा जो है, वरांडा, वो निर्माण करवा दिया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के जो पुत्र हैं, वो भी आते थे मिलने। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जैसा हम लोग जानते हैं कि बचपन से ही बहुत ही मेधावी थे। उनकी बुद्धि जो है बहुत ही तीक्ष्ण थी। और जब बाबा जी महाराज को ये पता चला तो एक दिन उन्होंने बुलाया सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, जिनका नाम था विमला प्रसाद। तो विमला प्रसाद को उन्होंने बुलाया, ये जानते हुए कि ये काफी मेधावी है, और विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र में भी बहुत पारंगत है, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही पारंगत है। तो 12 साल के थे उस समय विमला प्रसाद। विमला प्रसाद को इन्होंने बोला कि आप एक वैष्णव पंजिका बनाइए, यानी वैष्णव कैलेंडर, जिसमें कि महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं उनका जित आविर्भाव दिवस और तिरोभाव दिवस वो उस पंजिका में होना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने विद्या के हिसाब से, खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी का जो ज्ञान था उनको, उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशंस किया, गणना की, और नवदीप पंजिका नाम का पंजी जो है वो उन्होंने प्रकाश करवाया, प्रकाशन किया। तो इस प्रकार श्री नवदीप पंजिका जो पहला वैष्णव कैलेंडर था, जिसमें कि आविर्भाव और तिरोभाव दिवस है सभी आचार्यों का, वो भक्तों के पास उपलब्ध हो गया। तो अभी हम लोग के पास तो सुलभ हो गया है, ऐप के माध्यम से हम लोग वैष्णव कैलेंडर देख के पता लगा लेते हैं कि कौन सी तिथि है आज। तो बहुत ही, ये जो
परंपरा की शुरुआत की जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के आदेश पे हुई है, और इसको फलित किया, इसको कार्यान्वित किया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमेशा हरि नाम लेते थे, और हमने देखा कि काफी लंबी अवधि तक उन्होंने इस पृथ्वी पर, इस लोक पर अपना भजन जो है वो किया। तो बताते हैं कि 1897 ईस्वी में उन्होंने अपने भजन लीला को समाप्त किया और गोलोक धाम गए। उस समय उनकी आयु थी 147 साल। कहीं कहीं बोलते हैं 144 साल, कहीं कहीं बोलते हैं 118 साल, कहीं कहीं बोलते हैं 120 साल। जस्ट बिकॉज बहुत बार सर्टेनिटी नहीं रहती लोगों के इसमें कि कब इनका आविर्भाव हुआ है। लेकिन जो आचार्य हैं, उनके एज से ज्यादा जरूरी है, उनकी उम्र से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि उन्होंने किस प्रकार हमें प्रेरित किया भक्ति करने के लिए। तो हम लोग 147 साल ऐसा मान के अभी चर्चा कर रहे हैं। तो गौर पार्षद चरितावली में 135 साल वर्णन किया गया है, और गौड़ीय वैष्णव जीवन नाम का एक ग्रंथ है, उसमें 147 साल ऐसा बतलाया गया है। तो महाप्रभु का जो ये आंदोलन है जिसमें हरि नाम लेते हैं हम लोग, हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, उनका इस आंदोलन में काफी इंपॉर्टेंट रोल है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का। और बहुत उल्लास के साथ, बहुत ही शक्ति के साथ वो कीर्तन करते थे। और जनरली क्या उनकी अवस्था थी, इतने वृद्ध हो चुके थे कि बहुत ही झुक गए थे, वो 2 बार झुक गए थे। एक बार कमर से झुक गए थे, एक कंधे से झुक गए थे। तो हम लोग जनरली देखते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो विग्रह रहता है ऑल्टर पे, झुके हुए रहते हैं, क्योंकि काफी वृद्ध हो चुके थे। तो ऐसी अवस्था थी उनके शरीर की। लेकिन जब कीर्तन होता था तो उनका शरीर जो है विस्तृत हो जाता था, जैसा उनका मूल शरीर था। तो 6 फीट से भी ज्यादा वो लंबे हो जाते थे। और महाप्रभु जिस जिस तरह दिखते थे कीर्तन करते समय, नृत्य करते समय, वैसे दिखते थे वो लंबे बिल्कुल। वैसे सीधे हो जाते थे कीर्तन करते समय, हाथ उठा के कीर्तन करते थे। तो उनके जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम था भागवत दास बाबा जी महाराज, जिन्होंने बाबा जी दीक्षा जो है उन्हीं से ली थी। और ये जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के दीक्षा गुरु हैं, उन्होंने इन्हीं भागवत दास बाबा जी महाराज से बाबा जी दीक्षा जो है वो ली थी, यानी कि वेश दीक्षा, भेक दीक्षा जो है उन्होंने ली थी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के और भी शिष्य थे, जैसे गौर हरिदास बाबा जी महाराज, रामहारी दास बाबा जी महाराज, नित्यानंद दास बाबा जी। तो ये जितने शिष्य थे, ये लोग बरसाना में रहते थे, बरसाना के ही थे। और एक उनके शिष्य थे जिनका नाम था कृष्णदास बाबा जी। कदम खंडी नाम का एक जगह है, वहां से ये थे। और जो सेवक जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की सेवा करता था, जिसके बारे में हम लोग सुने कि वो टोकरी में उठाता था बाबा जी महाराज को, तो बहुत ही मजबूत था। एक व्यक्ति को इतनी देर देर तक कहीं ले जाना है टोकरी में उठा के, तो काफी शक्तिशाली व्यक्ति ही ऐसा कर पाएगा। तो ये जो थे उनके सेवक, इनका नाम था बिहारी दास या श्री बिहारी दास। तो श्री बिहारी दास जो थे वो उनका हमेशा सेवा करते रहते थे। और जैसा कि हम लोग देखे कि बहुत वृद्ध हो गए थे, इसीलिए चल नहीं पाते थे। तो फिर अपने कंधे पर एक बांस की टोकरी में
इनको लेके जाते थे बिहारी। तो एक बार की घटना है कि एक बार इसी तरह से जा रहे थे बिहारी इनको लेकर, तो एक धनाढ्य व्यक्ति जो है इनसे मिला, और बाबा जी महाराज को उन्होंने दान दिया। कितना दान दिया? 1 रुपया दान दिया। तो बिहारी महाराज, बिहारी जी जो थे, बिहारी दास, उनके सेवक, उन्होंने ये रख लिया, क्योंकि जनरली वही रख लेते थे, बाद में सेवा के लिए प्रयोग करते थे, अपने लिए नहीं रखते थे। तो कुछ मील चलने के बाद बाबा जी महाराज आगे चले गए थे कुछ मील, ऐसी कंधे पे बिहारी के। तो वो उसको रोका, बोले बिहारी रुको। और फिर बोला मुझे वापस ले चलो जहां पे ये व्यक्ति ने हमें 1 रुपया दिया था। और वापस ले गया बिहारी इनको, वापस कुछ मील पीछे। और फिर वहां पे वही व्यक्ति को ढूंढा, और उस व्यक्ति से बाबा जी महाराज ने बोला कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास काफी धन है, लेकिन जो 1 रुपया जो तुमने दिया है मुझे, इसका भार मैं नहीं वहन कर सकता हूँ। मुझे बहुत भारी लग रहा है ये 1 रुपया रखना। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम इतना सारा पैसा अपने पास कैसे रखते हो। तो इस तरह से बाबा जी महाराज ने कहते हुए उनको वो 1 रुपया जो है लौटा दिया। कभी कभार वो इस प्रकार दान लेते भी थे भक्तों की सेवा करने के लिए, भक्तों को कुछ यदि चाहिए तो वो देने के लिए। लेकिन प्रायः वो इस प्रकार दान ग्रहण नहीं करते थे। विशेष रूप से उन व्यक्तियों से जो कि काफी मनी माइंडेड थे, धन का जिनको थोड़ा ये था, तो ऐसे लोगों से वो नहीं लेते थे प्राय, या सावधान रहते थे। और ये दिखलाते भी थे अपने आचरण से कि हमें किस तरह से सावधान रहना चाहिए। तो जैसा हमने देखा प्रारंभिक समय में ये बिहारी दास के साथ सूर्य कुंड पे रहते थे। सूर्य कुंड व्रजमंडल में आता है, और वहां पे जो गांव वाले थे काफी इंस्पायर्ड थे, सिद्ध बाबा बोलते थे इनको। तो उन्होंने इनके लिए एक छोटा सा कमरा बना दिया था और एक छोटा सा मंदिर बना दिया था। अभी भी हम लोग देख सकते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का वहां पे भजन स्थली है। तो सिद्ध बाबा ने, यानी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बिहारी दास को बोला, इस मंदिर में तुम कृपया एक विग्रह की स्थापना करवा दो। और बिहारी दास जो है उनकी आज्ञा को मानते हुए उन्होंने ऐसा ही किया। और जो नजदीक में जमींदार था उससे उन्होंने निवेदन किया एक विग्रह प्रदान करने के लिए। और ये जो जमींदार थे ये भी काफी प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनको विग्रह दिया गौर निताई की। और फिर उन्होंने कलकत्ता जाकर 5,000 रुपए जो है लोगों से कलेक्ट किया दान के रूप में, और फिर वापस सूर्य कुंड लौट गए। और बहुत ही उल्लास के साथ, बहुत ही अच्छे ढंग से, ऐश्वर्य के साथ उन्होंने श्री श्री गौर निताई का विग्रह जो है स्थापित किया। बिल्कुल सुंदर विग्रह थे, चमकीले स्वर्ण की आभा लिए हुए, ऐसा लगता था कि सोने के बने हुए हैं। तो कुछ ही समय के पश्चात एक दिन क्या हुआ, एक रात में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया उस मंदिर पे, और उन्होंने प्रयास किया विग्रहों को अपने साथ ले जाने का। उनको लगा कि ये सही में सोने के बने हुए हैं, क्योंकि उनकी आभा इतनी चमकीली थी, उनको लगा कि ये सही एक्चुअल में सोना है। लेकिन उनका ये प्रयास जो है वो विफल हो गया, वो सफल नहीं हो पाए, और वहीं पे थक कर वो मूर्छित हो गए। और सुबह होने से पहले, भोर होने से पहले वहां से उठ के भाग गए। बाबा जी महाराज इस घटना से बहुत ही दुखी हुए, और उन्होंने बिहारी दास को ये आज्ञा दी
कि वो ये विग्रह जो है वृंदावन के किसी भक्त को दान दे दें। और बिहारी दास जो है उन्होंने एक गौड़ीय वैष्णव को, गौड़ीय गोस्वामी को ये विग्रह जो है वो दे दिया। तो आज भी हम लोग जब जाएंगे, एक धोबी घाटी करके स्थान है गोपाल बाग में, ब्रजमंडल में, वृंदावन में, वहां पे ये विग्रह देख सकते हैं। इस विग्रह का नाम है सोनार गौर, यानी कि सुनहरे गौर, यानी गौरांग महाप्रभु। तो इस घटना के कुछ दिन के पश्चात बाबा जी महाराज ने बिहारी दास को बोला कि मैं इन विग्रहों के बिना नहीं जी सकता हूं। कहीं से भी तुम्हें अगर कोई विग्रह प्राप्त हो तो उसको लेके आओ। तो बिहारी दास अपने गुरु के बिल्कुल आज्ञाकारी सेवक हैं, जैसा हम लोग देख रहे हैं, जो भी आज्ञा मिल रही है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बिहारी दास ने क्या किया कि बाबा जी महाराज के, गुरु महाराज के अपने आज्ञा को सुनकर राधा कुंड गए। और वहां पे एक धेनु दास बाबा जी महाराज मथुरा के थे, उनसे मुलाकात की, उनसे भेंट किया। और वहां पे राधा कुंड में ही एक पुआल का ढेर था। पुआल यानी कि है सूखा घास। उस ढेर को रखा गया था गायों को खिलाने के लिए। गाय खाएंगे पुआल, चारा खाएंगे। उसी ढेर में इनको एक विग्रह मिला। और ये विग्रह था षडभुज, षडभुज गौरांग का। षडभुज गौरांग यानी वो गौरांग का विग्रह जिसके 6 भुजाएं हैं, जिनकी 6 भुजाएं हैं। ये 6 भुजाएं किनकी थी? राम जी की थी। 2 भुजाएं, जिसमें कि एक में तीर और एक में धनुष। कृष्ण की 2 भुजाएं, दोनों भुजाओं से वो बांसुरी बजा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु की 2 भुजाएं, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कमंडलू। तो इस प्रकार षडभुज गौरांग का विग्रह इनको मिला। और इस अच्छे से विग्रह का श्रृंगार करके ये वापस सूर्य कुंड गए बहुत उत्साह के साथ, और इस विग्रह को स्थापित किया। और 10 वर्षों तक बाबा जी महाराज ने इन विग्रह की सेवा की। तो करीब 10 वर्षों के पश्चात बाबा जी महाराज नवद्वीप जाने के लिए उनके मन में प्रेरणा आई। और फिर उन्होंने बिहारी दास से बोला कि तुम ये विग्रह जो है वृंदावन में किसी भक्त को दे दो। और बिहारी दास फिर गए वृंदावन, और गोपाल गुरु का आश्रम है वहां पे। गोपाल गुरु यानी कि चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं, छोटे थे, बच्चे थे चैतन्य महाप्रभु जिस समय अपनी लीलाएं करते थे। तो ये वही गोपाल गुरु है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को एक बार बतलाया था कि हरिनाम जो है वो तो कभी भी कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने इनको बोल दिया कि तुम इतने बच्चे हो, छोटे हो उम्र में, लेकिन तुम गुरु हो, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा गोपाल गुरु। तो इन्हीं गोपाल गुरु का आश्रम है वृंदावन में। और वहां के जो मुख्य पुजारी थे, जिनका नाम था नरोत्तम दास बाबा जी, तो उन नरोत्तम दास बाबा जी महाराज को ये षडभुज गौरांग का विग्रह जो है इन्होंने दे दिया। तो निधुवन के बगल में ही, निधुवन के नजदीक में ही एक गली है जहाँ पे षडभुज गौरांग का मंदिर है। तो ये वही मंदिर है जहाँ पे ये विग्रह जो है आज भी हम लोग दर्शन कर सकते हैं। देखिए इतने सारे विग्रह हैं वृंदावन में, अगर हमें पता नहीं रहेगा तो हम लोग को लगेगा कि ये सामान्य विग्रह है, लेकिन ये विशेष है, जिनकी पूजा एक महान वैष्णवाचार्य ने की है। तो अभी चूंकि इनके मन में प्रेरणा हुई नवद्वीप जाने के लिए, तो बिहारी दास ने क्या किया, अपने गुरु महाराज को फिर से अपने कंधे में रखा, टोकरी में, और मथुरा रेलवे स्टेशन चले गए। 1800 ईस्वी के अंत के, लास्ट लास्ट वाला टाइम की बात है ये, 19वीं सदी के। तो उस समय ट्रेन्स जो है वो चलने लगी थी। तो वहां पे मथुरा रेलवे स्टेशन जाकर नवद्वीप का ट्रेन इन्होंने पकड़ा। और जब वो बर्दवान गए
तो वहां पे एक अंग्रेज रेलवे कर्मचारी ने बाबा जी महाराज को देखा, और बाबा जी महाराज का दर्शन प्राप्त करके उनका आनंदमय रूप देखकर उन्होंने कई प्रकार से इन दोनों की सहायता की। जब ये लोग ट्रेन से उतरे तो नवद्वीप पहुंचने से पहले इन्होंने एक बैलगाड़ी जो है वो लिया, बैलगाड़ी हायर किया, और भगवान दास बाबा जी के आश्रम में गए। भगवान दास बाबा जी, जिनके बारे में हमने देखा, और किशोरदास बाबा जी महाराज ने जिनसे दीक्षा ली थी। तो भगवान दास बाबा जी अंबिका कालना में रहते थे। अंबिका कालना जो है, हम लोग अभी भी जाते हैं अगर हावड़ा से नवदीप धाम, तो रास्ते में ही, मार्ग में ही आता है कालना स्टेशन। तो ये वही अंबिका कालना है। यहाँ का भी एक सुंदर लीला है। यहाँ पे जो गौर निताई के विग्रह हैं बहुत ही स्पेशल हैं, उसकी भी लीला कभी हम लोग सुनेंगे। तो भगवान दास बाबा जी जो है बहुत प्रसन्न हुए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को देखकर, और प्रसन्नता के मारे गले लगा लिया दोनों ने एक दूसरे को। और गले लगाने के बाद भाव विवश होकर, भावावेश में दोनों जमीन पर, पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छित हो गए, और बिल्कुल समाधि में आ गए थे दोनों। और वहां पे मूर्छा अवस्था में ऐसी आलिंगन करते हुए ये लोग काफी समय तक पड़े रहे। तो कितने समय तक? सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक। तो इनके दोनों सिद्ध बाबा जी हैं, भगवान दास बाबा जी और जगन्नाथ दास बाबा जी। तो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जब ये लोग उसी समाधि की अवस्था में थे, तो इनके जो शिष्य हैं, इनको चिंता होने लगी। और एक शिष्य जो है, जो कि भगवान दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे, जिनका नाम था विष्णु दास, उन्होंने बिहारी को बोला कि आप कुछ कीजिए ताकि इनकी मूर्छा जो है टूट जाए, इनकी समाधि जो है टूट जाए। और बिहारी दास ने क्या किया, अपने गुरुदेव की छाती को जो है वो इस प्रकार से सहलाने लगे और महामंत्र बोलने लगे। और जब इस प्रकार उन्होंने किया तो वापस से समाधि इनकी टूटी, और जागृत अवस्था में ये लोग आ गए और उठ गए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इस दिन, जिस दिन ये हुआ, 3 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, ना कुछ पिया था। इसीलिए प्रसाद इनके लिए लाया गया। और चूंकि काफी समय हो गया था, 11 तो बज ही गए थे, तो रात्रि, मध्य रात्रि में इन्होंने अपना व्रत जो है तोड़ा, और उसके बाद सोने के लिए चले गए। और फिर कालना में 10 दिन तक रहे, और बैलगाड़ी से फिर नवद्वीप की ओर गए। भगवान दास बाबा जी महाराज के पास उस समय संपत्ति के रूप में 18 रुपए मात्र थे। लेकिन ये 18 रुपए भी वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को उन्होंने दे दिया, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उसे आराम से ले भी लिया। तो बिहारी पूछने लगे कि आप जगन्नाथ की, हे बाबा जी, गुरुदेव, आप तो नवदीप जा रहे हैं, लेकिन रहेंगे किधर? और उन्होंने एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया कि वहां पे एक आश्रम है जिसको बड़ा अखाड़ा बोलते हैं। इस बड़ा अखाड़ा नाम के आश्रम में हम लोग रह सकते हैं। तो बाबा जी महाराज ने बोला कि नहीं, हम लोग किसी आश्रम में नहीं रहेंगे, हम लोग वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे रहेंगे। और कुछ दिनों तक वो पेड़ के नीचे रहे। लेकिन एक भक्त जो है, जिनका नाम था माधव दत्त, उन्होंने क्या किया, एक भूमि खरीदा एक वृक्ष के बगल में, और वो बाबा जी महाराज को दान दे दिया।
और 1 साल के पश्चात उसी भूमि पर भक्ति विनोद ठाकुर ने 2 झोपड़ियों का निर्माण किया। और एक जमींदार थे जिनका नाम था राजर्षि वनमाली राय, वहां पे 3 और झोपड़ियों का उन्होंने निर्माण किया और एक बाउंड्री लगा दी उस जमीन पर। और एक वृद्ध महिला ने, जो कि काफी धनाढ्य थी, उन्होंने वहां पे एक कुआं खुदवाया। अभी भी एक कुआं है, वहां पे जाएंगे हम लोग तो, नवदीप धाम में। और बाबा जी महाराज कुलिया में 32 साल तक रहे। तो गौड़ीय वैष्णव जीवन जो हमने मेंशन किया था, उस ग्रंथ के अनुसार इनकी आयु है 147 साल, और कुलिया में रहे ये 32 साल। यानी कि ये जब कुलिया आए थे तो उस समय इनकी आयु थी 115 साल। 115 साल, यानी ये करीब 1865 में कुलिया आए होंगे। तो बाबा जी महाराज जो है चातुर्मास जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली करते थे। जो चातुर्मास होता है, 4 महीने, कार्तिक में जिसका समापन होता है, तो क्या करते थे, पहले महीने वो केवल प्रतिदिन वो केवल 4 केला खाते थे। दूसरे महीने ये केवल अमरूद खाते थे। तीसरे महीने ये थोड़ा मट्ठा पीते थे प्रतिदिन। और चौथे महीने ये केला का जो फूल होता है वो खाते थे। एक बार जब और अच्छे से करने के लिए ये ऋषिकेश गए, और वहां पे एक विधि करना था इनको शुद्धिकरण के लिए, जिसका नाम होता है पुरस्चरण। तो पुरस्चरण की विधि जो है इनको करनी थी, और इस विधि को बहुत ही तपस्या के साथ, बहुत ही कठोरता के साथ करना चाहिए। तो उस समय ये सुबह 3 बजे उठ जाते थे, एक बंद कमरे में ये जप करते थे संध्या काल तक, सूर्यास्त तक। ना कुछ बोलते थे इस पूरे समय, ना कुछ खाते थे। तो इस प्रकार 2 महीने तक इन्होंने ये व्रत जो है वो किया। और कभी कभार बस बिहारी दास से कुछ कुछ बोलते थे। नहीं, इन्होंने 2 महीने तक ये व्रत किया, लेकिन गलती से 2 महीने के बाद इन्होंने बिहारी को कुछ बोल दिया। तो चूंकि बोल दिया, मौन टूट गया इनका, फिर से इन्होंने शुरू किया, और 3 महीनों में इन्होंने ये व्रत जो है पूर्ण किया। तो और फिर उन्होंने बोला कि यदि किसी को कृष्ण का दर्शन करना है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उसको ये व्रत इस प्रकार ही करना चाहिए। इससे समझ में आता है कि उनको कृष्ण का दर्शन हुआ महाप्रभु के रूप में इस व्रत को करने के पश्चात। तो एक बार की घटना है, जैसा कि माता जी बतलाई थी, कि एक भंगी था। भंगी यानी जो झाड़ू इत्यादि लगाते हैं। तो उस भंगी से इन्होंने रोटी जो है स्वीकार कर लिया था। तो वृंदावन के जो लोकल वैष्णव संप्रदाय था, और जो कुछ ब्राह्मण इत्यादि थे, तो उनको ये बहुत ही बुरा लगा, और उन्होंने इनको चैलेंज किया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बोला, क्या क्या आप लोग जानते हैं कि ये भंगी कौन है, ये स्वीपर्स कौन है? फिर उन्होंने बोला कि ब्रजमंडल में प्रकट होने से पहले कृष्ण ने 88,000 ऋषियों को यहाँ जन्म लेने के लिए बोला था। और ये 88,000 ऋषि जो हैं, ये बहुत ही नीच कुलों में इनका जन्म हुआ था। तो भक्त लोग जो होते हैं वो ब्रज धाम में रहते हैं, ब्रज की रज जो है अपने शरीर पे लगा देते हैं, ताकि ब्रज में ही
वो अपने शरीर का त्याग कर सके। ये जो भंगी है, ये जो स्वीपर्स हैं, ये हमेशा वृंदावन की रज की सेवा करते हैं। इसीलिए मैं इनको व्रज धाम का सेवक मानता हूँ। और बाकी वैष्णवों और इनमें मुझे कोई भेद नहीं दिखता है। तो इस घटना के बाद एक बदलाव आया कि बाबा जी महाराज अब अकेले में जप करने लगे और एक दूसरी जगह चले गए जिसका नाम था पेशी कदन खंडी। तो सभी गांवों से बहुत दूर था और खादिर वन जो है, खदिर वन, उससे नजदीक था ये, जो कि 12 वनों में आता है एक खदिर वन। तो दशमी और एकादशी जो है, यहीं पे उन्होंने ऑब्जर्व किया, पूरी तरह से व्रत रख के। द्वादशी के दिन सुबह में बिहारी सोचने लगे कि बाबा जी महाराज जो है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो इसीलिए उनको प्रसाद के लिए चिंता होने लगी। लेकिन बाबा जी महाराज ने बिहारी को बोला कि आप महामंत्र जोर जोर से जपो, करताल के साथ, और कुछ मत करो। और दोपहर के समय क्या हुआ, एक ब्रजवासी वहां आया और वो उनके लिए कुछ अनाज लेके आ गया ताकि वो लोग प्रसाद बना सकें। और उस दिन के पश्चात से उनके लिए बहुत सारा दूध प्रतिदिन गांवों से आने लगा। और जहां जहां वो जाते थे, आश्चर्यजनक ढंग से उनके पास प्रसाद जो है पहुंच जाता था। एक दिन नवद्वीप में क्या हुआ, ये नवद्वीप की घटना है। नवद्वीप में भी इसी प्रकार की घटना होती रहती थी। तो एक दिन पूरे शहर में, नवद्वीप में, बाढ़ आ गया था और बारिश खूब तेजी से हो रही थी। तो बाहर कोई जा नहीं पा रहा था भिक्षा के लिए। उस समय आश्चर्यजनक ढंग से 4 लोग एक छोटी सी नाव में आए और उन्होंने बाबा जी महाराज को 20 किलो चूड़ा, दही और संदेश, ये भिक्षा में दिया। तो जब नवद्वीप में रह रहे थे तो बहुत प्रेम करते थे लोग उनको। और उसी समय एक जमींदार जिनका नाम था श्रीनाथ राय, अपने परिवार के साथ उनसे मिलने आए। और बाबा जी महाराज को उन्होंने पहचाना नहीं और उन्हीं से पूछा उन्होंने, श्रीनाथ राय ने, कि क्या आप किसी सिद्ध बाबा को जानते हैं यहाँ पर। तो बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, मैं किसी ऐसे सिद्ध बाबा को नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं आप लोग के जैसा ही एक सामान्य व्यक्ति हूँ। तब ये जो राय परिवार है, उनको समझ में आ गया कि ये लोग बाबा जी महाराज से ही बात कर रहे हैं। और ये भी समझ में आ गया कि इनको किसी प्रतिष्ठा या पहचान की लालसा नहीं है। और फिर भी इन्होंने बहुत विनीत भाव से इनसे बोला कि आप कृपया कोई हमें चमत्कार दिखला दीजिए। इन बाबा जी महाराज इससे डिस्टर्ब हो गए इससे। और बाबा जी महाराज ने बोला कि मुझे कोई चमत्कार करना नहीं आता है। ऐसा बोल के उन्होंने एक लकड़ी जो है वहां से उठाया और जमीन पर पटकने लगे, ऐसे डिस्टर्ब होके। होता है ना कि जमीन में पड़ा लकड़ी उठा के ऐसे जमीन को मारने लगे। तो ये जो जमींदार थे, इनको लगा कि लगता है मुझसे कुछ बहुत बड़ा अपराध हो गया। और इन्होंने बाबा जी महाराज से क्षमा याचना की कि कृपया आप क्रोधित मत होइए, मैंने आपसे कुछ गलत पूछ लिया। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बोला कि मैं आपसे, आप पे क्रोधित नहीं हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बकरी को भगा रहा हूं। कौन सी बकरी को? ये बकरी जो है लोकनाथ गोस्वामी, जो कि राधा कुंड में रहते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस समय कुलिया ग्राम में थे।
बोले कि लोकनाथ गोस्वामी जो राधा कुंड में रह रहे हैं, उनका तुलसी का, उनके झोपड़ी के निकट एक तुलसी का पौधा है, और उस तुलसी के पौधे को एक बकरी खा रही है। उस बकरी को भगाने के लिए मैं डंडा ऐसे चला रहा हूं। तो ऐसा बोला। तो जो राय परिवार है वो तो बिल्कुल चमत्कृत हो गया कि ये क्या सुन रहा हूँ। उनको विश्वास नहीं हुआ। तो उस समय टेलीग्राम जो है आ चुका था। तुरंत उन्होंने टेलीग्राम भेजा राधा कुंड में इस घटना के संबंध में, और इसकी पुष्टि करने के लिए वहां से उत्तर मांगा। अगले दिन उत्तर आया कि सही में ऐसा हुआ था। एक बकरी जो है लोकनाथ गोस्वामी के झोपड़ी में घुस गई थी, और वहां पे तुलसी जी के पौधे को खा रही थी। तो इस घटना से ये समझ में आ गया सभी को कि बाबा जी महाराज जो है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन किसी भौतिक प्रतिष्ठा की चाह उनको नहीं है। तो ये बाबा जी महाराज के बारे में हमने आज थोड़ा देखा। और भी कुछ घटनाएं हैं, लेकिन आज हम लोग इतना ही देखेंगे। फिर कभी हम लोग को समय मिलेगा तो हम लोग उसके बारे में और जानेंगे। हरे कृष्ण।